समय अनुसार स्थिति को श्रेष्ठ बनाना और भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि समय दिनों दिन बिगड़ता जा रहा है। बिगड़ रहा है, सुधर रहा? विनाश की नई नई सीन रोज आ गई है। भूकंपों का दौर बढ़ गया है और बढ़ता जाएगा, हम जानते हैं। ड्रामा का प्लान है, मैं तो कहा करता हूँ बाबा का प्लान है, संसार को स्वर्ग बनाने का। हमें अपने जीवन को स्वर्णिम बनाना है, ऐसा जीवन जो किसी भी परिस्थिति में डावाडोल न हो मन बुद्धि, सब लक्ष्य रख लें। ऐसी स्थिति जो मन विचलित न हो, आने वाले समय में जो कुछ होगा उसे साक्षी होकर देख सकें। और एक बहुत बड़ी जरूरत है, सकाश दे सकें संसार को। पवित्र आत्माओं की सकाश की बहुत बहुत जरूरत है और ज्यादा होगी। मैं आपको और थोड़ा सा कह दूं, डराने के लिए नहीं। सबसे बड़ी परीक्षा मोह की होगी, क्योंकि मेरे पास तो लोग बहुत आते हैं समस्याएं लेकर, रोज ही 10 तो आ ही जाते हैं। मैं देखता हूं कि उनमें से आधी समस्याएं होती नहीं, मोह के कारण उन्हें समस्या लगती है। दूसरा, ज्यादा सोचने के कारण समस्याएं प्रतीत होती हैं। तीसरा, फोकस करेंगे इन चीजों पर। तीसरा, फीलिंग ज्यादा आती है, इसलिए समस्याएं बड़ी नजर आती हैं। जो बहुत छोटी होती हैं वो बहुत बड़ी दिखाई देती हैं। तो सभी को अपने को मजबूत करना है। आज मैं पहली चीज ले रहा हूं, फीलिंग प्रूफ बनेंगे। समझते हैं ना इंग्लिश सब? फीलिंग नहीं तो कठिन काम है थोड़ा। फीलिंग कम से कम, और फिर उसे जल्दी ही समाप्त कर देना। सबसे ज्यादा फीलिंग मनुष्य को एक चीज से आती है। कुछ लोग ऐसे हैं, वो थोड़े हैं दुनिया में, जिनको फीलिंग छोटी बातों में ही ज्यादा आती है। मूड बदल देते हैं, नाराज हो जाते हैं, रूठ जाते हैं, खाना नहीं खाते। वो थोड़े लोग हैं गिनती के। पर अपमान को सहना इस संसार में सबसे कठिन काम होता है या नहीं? और वो भी, सोचो आगे, अपनों से मिलने वाला अपमान। बाहर के लोग करें, वो गाली भी देते हैं हमें। ब्रह्मा कुमारियां क्या क्या सिखा रही हैं। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ, हम क्या करते हैं, मुस्कुरा के आगे बढ़ जाते हैं कि इन्हें पता नहीं है हम क्या कर रहे हैं। लेकिन जब अपने लोग अपमानित करते हैं तो मनुष्य की खुशी चली जाती है। हमें ज्ञान की बातों का प्रयोग करना है जीवन में, ताकि अपमान न लगे। बड़ी चीज है, छोटी नहीं है। अपमान तो अपमान होता है।
एक बच्चा अपने बाप को बुरा बुरा बोले, माँ को बोले, भारी लगता है, पर भारी न लगे। क्या चाहिए इसके लिए आपको पता है। बाबा की मुरली में ये बात आ गई है, जिनमें देह अभिमान ज्यादा होता है उन्हें अपमान की फीलिंग भी ज्यादा होती है। और देह अभिमान को छोड़ने का सबसे सरल तरीका है स्वमान। अपने स्वमान को बढ़ाते चलना है, समझ भी लेना है स्वमान को। और समझने का अर्थ है कि जो स्वमान बाबा हमें देते हैं उन्हें स्वीकार करें। बाबा ने कह दिया तुम महान आत्मा हो, हमने सुन लिया, बहुत अच्छा लगा, थोड़ी देर नशा भी चढ़ा, लेकिन हम इसे स्वीकार कराएं अपने को। मनुष्य के अंदर एक द्वंद्व है कि भगवान ने तो कह दिया तुम महान हो, पर मैं हूं तो नहीं। होता है या नहीं? कोई सोचते हैं उसे कि महान तो नहीं है, बनेंगे, लेकिन किसी के अंदर से सूक्ष्म फीलिंग है महान नहीं हूं। बाबा चढ़ाता है ऐसे ही, चढ़ाता नहीं है। ये सत्य है कि इस 5000 वर्ष के चक्र में हम ही महान रहे हैं। जितने भी हीरो एक्टर इतिहास के हैं वो सब हम में से ही तो हैं, कोई ना कोई। जो बड़े बड़े कार्य द्वापर युग से भी किए गए संसार के लिए, और वो भी हम में से ही बहुतों के द्वारा किए गए थे। हम महान हैं। और याद रखेंगे, जो अपने को महान स्वीकार कर लेंगे वे महान बन जाएंगे। ऐसे दूसरा जो सबसे पावरफुल संकल्प है, किसने मेरे से पूछा, विदेशी ने अभी कि संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली संकल्प कौन सा है? आप सब जानते हैं उसे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। चारों युगों में इससे शक्तिशाली संकल्प कोई होता ही नहीं। जो मान ले वो शक्तिशाली बन जाएंगे। मान लेना है। भगवान ने कहा तुम बहुत शक्तिशाली हो। साकार मुरली के शब्द हमने सुने, मैं रिपीट किए हैं कई बार। बाबा ने कहा तुम इस धरा पर चमकते सितारे हो। और दूसरी बात बहुत पावरफुल कही, तुम नक्षत्रों से भी अधिक महाबलवान हो। ये सत्य बाबा के। मुझे भी लगा मैंने पहली बार सुनी है इतनी सुंदर बात। मास्टर सर्वशक्तिवान की तो सुनते ही हैं, पर इन शब्दों में साकार मुरली में वो भी। तो साकार मुरलियां हमें हमारी महानताओं की याद दिलाती हैं। मैं बाबा की मुरलियों को, साकार मुरलियों को शुरू से ही इस नजर से सुनता आया हूँ। देखो मुझे 56 ईयर्स हो गए मधुवत में। मैं पहले दिन से महसूस कर लिया था कि भगवान भाषण नहीं करता, हमारे सामने बैठकर, दृष्टि देकर, वाइब्रेशंस देकर हमारी भूली हुई स्मृतियों को याद दिलाता है। तुम क्या थे? तुम भूल गए हो, जन्म लेते लेते भूल गए। जिसको याद आ जाए वो वैसा ही बन जाएंगे। जिसको नहीं याद आया, इसको एक फिलोसॉफी समझा, केवल ज्ञान समझा, उनके लिए वो ज्ञान रह जाएगा। और जिसको याद आ गया,
हम विश्व पर राज करते थे, अथाह धन संपदा हमारे पास थी, प्रकृति के हम मालिक थे। प्रकृति के मालिक का अर्थ है प्रकृति हमें वो सब देती थी जो हमें चाहिए, उससे बहुत ज्यादा। जिसे याद आ गया उसका वो स्वरूप निखरता जाएगा। ध्यान देंगे इस पर। फीलिंग से मुक्त होते चलेंगे। और जो ज्यादा सोचने की समस्या है आजकल युवकों में तो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, इंटरनेट के कारण, मोबाइल के कारण, लेकिन कई बड़ों में भी बढ़ गई है। उसके कई सूक्ष्म कारण हैं जो सभी को ध्यान देने हैं। ये बात अभियंत बाबा ने एक ही बात बताई है, बहुत साल पहले बताई थी कि एक समय आएगा जब समय समीप आएगा तो सभी के विकर्म और सोए हुए विकार जागृत हो जाएंगे। ये कारण है बहुत सारी समस्याओं का मनुष्य के जीवन में, ज्ञानियों के ही नहीं, सबके। तो हम सभी ओवर थिंकिंग, अंग्रेजी का शब्द है, ज्यादा सोचने की आदत को ठीक करेंगे। वो विश्वमान से बहुत अच्छी हो जाती है, ज्यादा सोचने की आदत। और बाबा की एक सुंदर धारणा आज से अपना ले सभी जीवन में। जिनके पास डायरी पेन है नोट कर लें और अपना लें उसे। सीधी सी धारणा, ऐसी नहीं जिसमें सालों लगे अपनाने में, अब ये अपनाई जा सकती है। बातें बड़ी नहीं होती, तुम सोच सोच कर उन्हें बड़ा कर देते हो। हमने कईयों से प्रयोग करे, सोचो नहीं, उन्हें लगा बातें खत्म हुई, थी वही बातें, पर ज्यादा सोचने से वही बातें बड़ी नजर आती थी। सोच लिया, अरे क्या है, बाबा बैठा है ना, सब ठीक कर देगा, खत्म ही हो गया। कई भोली माताओं को इतना विश्वास बाबा में, जिनको ज्यादा ज्ञान नहीं, बाबा बैठा है ना, बस शांत। और बाबाओं को उनके काम करने पड़ते हैं। मैं तो ये भी देखता हूँ, करने पड़ते हैं। और जो ज्ञानी है, बुद्धिमान, ज्यादा सोचते हैं कैसे होगा, पता नहीं बाबा मदद करेगा या नहीं, कर्म तो हमारे हैं, गलती तो हमने की है, बाबा क्या करेगा इसमें, उनके होते नहीं। और जिन्होंने कह दिया अब तुम्हें करना है, हमें कुछ पता नहीं, बंद जाता है भगवान भी। तो स्थिति बिगड़ने नहीं देना है। एक और चीज लिख लो, बड़ी काम आएगी आपको जीवन में। मेरा फॉर्मूला था ये अपने इस जीवन का, वही बता रहा हूं आपको। कुछ भी हो जाए, कुछ भी, माना सब कुछ हो सकता है। आपका धन चला जाए, बीमारियां आ जाए, कोई आपके पीछे ही पड़ जाए कि आपको सुखी रहने ही नहीं देंगे। ऐसे तो लोग मिलते हैं ना दुनिया में, देखते हैं कैसे खुश रहते हो हमारे होते हुए। तो एक संकल्प कर दो, कुछ भी हो जाए मुझे अपनी स्थिति नहीं बिगाड़नी है। इस एक संकल्प से स्थिति आदि तो वैसे ही ठीक हो जाएगी। नहीं तो चलता है, क्यों ये क्यों मेरे पीछे लगे हुए हैं, मैंने ऐसे क्या पाप किए। मैं वो सुना रहा हूँ जो रोज मुझे फोन आते हैं, नई नई लड़कियों के, जिनकी अभी शादी हुई। भाई जी कल ही आ रहा था एक रास्ते में, मैं ज्ञान में थी, अब शादी करनी पड़ी, विवश कर दिया मुझे, आ तो गई हूँ, अब पति तो ऐसा मिला है, अनेक बातें सुना दी, क्या करूं, छोड़ के चली जाऊं, क्या करूं, कहाँ जाओगी,
अब ये भी तो नहीं पता कहाँ जाओगे। मैंने कहा छोड़ो, नहीं, ठीक करो। विधि बताई हमने उसको, आपके सामने भी रखेंगे मन की शक्तियों की विधियां। तो स्थिति नहीं बिगाड़नी है, और ये भगवानोवाच है और बहुत गहरी फिलोसफी है। स्थिति ठीक तो परिस्थितियां समाप्त। बाबा ने कई बार बोला था ये, और ये बड़ा गुह्य रहस्य, सीक्रेट है इस रचना का, कि स्थिति से ही परिस्थिति श्रेष्ठ हो जाएगी। अब ध्यान दे बाबा के उस बड़े महावाक्य पर, जिसका ध्यान अनेक ब्राह्मणों को नहीं है। मैं कहूँगा लगभग 1% से ज्यादा को नहीं होगा। तुम्हारी स्थिति से ही विश्व की स्थिति निर्माण होती है। विश्व में क्या हो रहा है, संसार की स्थिति कैसी है, सरल भाषा में वहाँ सतो प्रधानता है, रजो है, तमो है, पाप ज्यादा है या पुण्य ज्यादा है, मनुष्य के विचार महान है या कनिष्ठ हो गए हैं, ये सब आधारित है महान ब्राह्मणों की स्थिति पर। इसलिए कुछ भी हो जाए स्थिति नहीं बिगाड़ेंगे। बोलो किस किस को स्वीकार है? पीछे वाले हो जाएगा, थोड़ा मजबूती चाहिए। मैंने आपको छोटी छोटी बातें बता दी। हर एक के पीछे एक तो पड़ा ही होगा, मिनिमम एक तो। तुम्हें योगी बनने नहीं दूंगा, नहीं दूंगी। अनेक तरह की बातें मनुष्य के सामने है, लेकिन है वही जिसके बीज हमने बोए हैं। बिना कारण किसी के साथ कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक बात है बहने? बिना कारण बीज हमने बोए हैं, वही फल हमें मिल रहा है जो वृक्ष हमने लगाया था। इसलिए कुछ चीजों को स्वीकार करके अपनी स्थिति को अच्छा रखना है। ये अगली धारणा, स्वीकार करना। सभी अभी चेक कर लो, कौन सी चीजें हैं मेरे जीवन में जिनको हम बदल नहीं सकते। स्वीकार करना ही पड़ेगा। सबके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा है जिसे बदला नहीं जा सकता। स्वीकार कर लो, वहीं से अपनी उन्नति का मार्ग निकाल लो। मेरे पास तो ऐसे ऐसे केस भी आते हैं जो देखकर थोड़ा आश्चर्य भी लगता है, लेकिन पता तो होता है क्यों हो रहा है। एक युगल अपने बच्चे को लेकर आया, आई मुश्किल से 30 साल होगी। लड़का था, उसको पकड़ा हुआ माँ ने गोद में। उसकी स्थिति लड़के की कैसी थी? न हाथ काम करते, डल, न खड़ा हो सकता, पैर दोनों डेड, ये गर्दन सीधी नहीं, गिर गई थी नीचे, गिर गई थी, झुक नहीं गई, गिर गई थी। बुद्धि बिल्कुल नहीं, बोलना सुनना नहीं। अब सोचो वो मनुष्य था क्या? बेचारी गोद में लेकर आई, दोनों दुखी थे बहुत। 1 साल से ज्ञान में आए, उनकी बातें सुनी, मुझे ख्याल आया मैं इसका चेहरा तो देखूं लड़के का। मैंने कहा इसका मुंह मेरी तरफ कर दोगे? मुंह उसने मेरी तरफ किया। आपको हैरानी होगी जो मैं कह रहा हूं वो सुनकर, ऐसा लगा ये कोई राक्षस की आत्मा ने जन्म ले लिया इसके घर में। 7 साल का बच्चा तो कोमल ही होगा ना, चाहे विकलांग भी हो, चेहरे पर निर्मलता होती है, पर राक्षसपन, असुरीयता, भयंकर चेहरा।
मैं देख नहीं सका, मैंने कहा बस वापस कर लो। अब मैंने सोचा इनको क्या कहूं, पहले दुखी बेचारे। मैंने कहा इस बच्चे को आप धन्यवाद दो, और ये सुन के वो सोच में पड़ गए, धन्यवाद कैसे दें इसको, ये तो हमारे दुखों का अंत ही नहीं होने दे रहा है। कहा बाबा मिला आपको? मिला, ज्ञान लिया, अच्छा लगा? कहा तो इसके कारण आपको भगवान मिल गया, इसके कुछ पुण्य भी तो है तुम्हारे साथ। ठीक है, हर बात को पॉजिटिव लेंगे, कुछ चीजों को स्वीकार करके आगे बढ़ेंगे। मैंने कहा ये हिसाब किताब लेने आया है, स्वीकार कर लो और इसके लिए भी योग करो। आप दुखी ना होकर, निगेटिव ना होकर, परेशान ना होकर, अपने कर्मों को न कोस कर, अब इसके लिए योगदान करो। इसकी जितनी संभाल करेंगे इसका योगदान मिलेगा, इसमें भी सुधार आएगा और आप भी सुखी हो जाएंगे। तो कुछ चीजों को स्वीकार करना ही पड़ेगा। सोच लो सभी, किन किन चीजों को स्वीकार करके हम सुखी हो सकते हैं, सब सोच लो। स्वीकार करना। हमारे पास सेवा में एक ऐसा व्यक्ति भी आता है कोटा का, जिसकी ऊंचाई केवल 3 फुट है, जो गूंगा बहरा है, आयु 60 साल है। उसका भतीजा हमारे यहाँ समर्पित है किचन में। वो उसने बताया कि देखो न तो इसकी ऊंचाई, न कोई पर्सनालिटी, न बोलता न सुनता, लेकिन इसने कितने बड़े बड़े काम कर लिए जीवन में। ये जब यंग था, ये बड़ा है परिवार में, 2 भाई और हैं। इसने गोलगप्पे का बनाना सीख लिया, पानी इतना टेस्टी बना लिया। गोलगप्पा ही कहते हैं ना यहाँ में, कहीं पानी पूरी कहते हैं, गोलगप्पा। कहा ये रेडी पर बेचने लगा। इसको गूंगा बहरा समझ के लोग दया से भी इसके पास खाने आने लगे, और इसकी बिक्री इतनी बढ़ गई पानी के कारण कि इसने अपने पूरे परिवार की पालना की, घर बना लिया बहुत अच्छा, सबको अच्छे अच्छे बिजनेस करा दिए। अभी उसने सोचा भाई हो गया काम फ्री, अब वो 6 मास ज्ञान सरोवर में सेवा में रहता है। देखो, सोच के देखो, इसको एनालिसिस करो। अगर वो सोचता मैं गूंगा बहरा छोटा सा, लोग मेरे लिए क्या सोचते होंगे, तो शायद वो दुखी होकर कुछ न कर पाता। मैं ऐसे बहुत लोगों को देखता हूँ। एक ब्लाइंड मैन हमारे यहाँ आया, हम भी उसकी फैक्ट्री में गए पूना में। ब्लाइंड, लंबा चौड़ा, हिमालय के एवरेस्ट पे चढ़ने का प्लान बना रहा है। सोचो आप, मोमबत्ती बनाना शुरू किया, संकल्प हुआ मेरा परिवार मुझे अपने ऊपर भार समझता है, मैं भार नहीं बनूंगा, मैं कुछ करूंगा। घर में मोमबत्ती बनानी सीख ली, अगरबत्ती सीख ली, बेचना शुरू किया, भाग्य ने साथ दिया, साथी मिल गए, फैक्ट्री बना दी। और संकल्प किया कि उस फैक्ट्री में जो ब्लाइंड लोग हैं उनको ही काम दिया, और संकल्प किया मुझे हर स्टेट में एक फैक्ट्री खोलनी है और ब्लाइंड लोगों को काम देना, ताकि वो किसी पे भार न बन के रहे। अभी हम 6 मास पहले उसकी फैक्ट्री में गए, आप हैरान होंगे, अपनी फैक्ट्री सारी घूम घूम के खुद हमें दिखा रहा है। मैंने कहा आपको कैसे पता, यहाँ ये रखा, यहाँ ये रखा। देखो, बिल्कुल जैसे देखने वाला व्यक्ति, क्योंकि जिसको नेत्र नहीं होते वो जिस फील्ड में चाहे बुद्धि का विकास कर सकते हैं। उसकी बुद्धि बहुत विकसित हो चुकी, का 16 स्टेट में मैंने फैक्ट्री खोल दी है। क्या शिक्षा मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है? मैं ये कहानी ऐसे नहीं सुना रहा है। मनुष्य को कभी जीवन में निराश नहीं होना चाहिए।
हर व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है अपने जीवन में। आपको कहीं हार हो रही है, कहीं असफलता हो रही है, नौकरी अच्छी नहीं मिल रही है, धन आपके पास आ नहीं रहा है, परिवार आपको साथ नहीं दे रहा है, पति का साथ नहीं मिल रहा है, हिम्मत नहीं हारेंगे, अपना मार्ग निकाल लेंगे। हर एक के पास उसकी उन्नति का मार्ग होता ही है। हम एक संकल्प करके चल लेते हैं जीवन में, ये हो तो सब कुछ ठीक हो जाए, मेरा पति साथ दे तो मैं ज्ञान में बहुत तेजी से आगे बढ़ूं। और मैंने देखा जब पति ज्ञान में आ गए तो दोनों ही ढीले। जब ज्ञान में नहीं था तो बहन जी बहुत पावरफुल ढंग से, हिम्मत से, उमंग उत्साह से पुरुषार्थ करती थी। पति आ गया, अब वो कहता है मुझे तो देर हो रही सेंटर में जाने में, कल चले जाएंगे। ठीक है। पहले अकेली बात आती थी कि जब तक पति सो के उठेगा मैं मुरली सुन के भी आ जाऊंगी। अपनी उन्नति का मार्ग खुद ढूंढ लेना है, ठीक है या नहीं? अगर कोई कारण हम देते रहेंगे तो कारण तो कभी खत्म नहीं होंगे। इसलिए जहां है, जिस स्थिति में है, जिस परिस्थिति में है, अपनी उन्नति का मार्ग निकाल लो। संकल्पों की बात हम कर रहे थे, स्वमान से क्या फायदे होते हैं? एक बहुत बड़ा रहस्य बाबा का मैं आप सबके सामने रखता हूँ, मैं रखा है कई बार, लेकिन उसको सब लोग इतना जल्दी नहीं समझ पाते। मन का काम है संकल्प करना, है या नहीं? जब मन ज्यादा सोच रहा है वो भी तो संकल्प है ना। और मनुष्य उनको रोकने की कोशिश करता है, वो रुकते नहीं, फिर परेशान होता है। रोकने की कोशिश नहीं, एक तरीका अपनाएंगे और वो तरीका है मन को चाहिए श्रेष्ठ संकल्प जो उसे आनंद दे, जो उसे सुकून दे, जो उसे सुख दे, जो उसे शक्ति दे। सुन ले ध्यान से अब, या तो मन को हम संकल्प दें, अन्यथा मन बोलो स्वयं भागेगा। सुन ले ध्यान से फिर से, एक सुंदर और सरल सीक्रेट है। या तो मन को हम संकल्प दें या मन स्वयं भागेगा। और मन की भागदौड़ को हम जानते हैं, कभी वो इच्छाओं के पीछे भागेगा, कभी वो धन के पीछे भागेगा, समस्याओं में उलझा रहेगा। इसलिए चित्त को शांत करने का तरीका है श्रेष्ठ संकल्प करना। और वो श्रेष्ठ संकल्प आपको कहीं ढूंढने नहीं है, स्वमान के संकल्प ही सर्वश्रेष्ठ संकल्प हैं। आप अपने पुरुषार्थ में 10-12 अच्छे स्वमान की लिस्ट बना लें, चाहे तो आप लिखने में लिखा देता हूँ, सुनने के साथ साथ उसको स्वीकार करना, और इतने आपको लिखने का टाइम भी मिलेगा। मैं एक महान आत्मा हूँ, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं विघ्न विनाशक हूँ,
विजयी रतन हूँ। मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। मैं इष्ट देव देवी हूँ। मैं पूर्वज हूँ। मैं पवित्रता की देवी हूँ, पवित्रता का फरिश्ता हूँ। मैं इस जहान का नूर हूँ। एक बहुत बड़ा स्वमान मैं आपको याद दिला रहा हूँ जो प्रचलित नहीं है ज्यादा। मैं मास्टर विश्व रक्षक हूँ। मैं सृष्टि चक्र का हीरो एक्टर हूँ। मैं सृष्टि का आधार हूँ। मैं जहान का नूर हूँ। ऐसे और भी सोमान है, मूल्यों में आते रहते हैं। बाबा की एक बात सभी को अच्छी तरह फॉलो करनी है जीवन में, वो है सवेरे उठकर अपने को सुंदर अनुभवों से भरो। दूसरे शब्दों में, सवेरे उठकर अपने को चार्ज करो, एनर्जी भर लो रोज सवेरे। ऐसा लगे कि सवेरे सवेरे, जैसे देखो शरीर में उठते ही आप पानी पिएंगे, चाय पी लेंगे, फुर्ती आएगी ना थोड़ी, मन में भी स्फूर्ति आ जाए, चार्ज हो जाए, एनर्जेटिक हो जाए मन। उसके लिए सबसे सरल तरीका बाबा ने ये बता दिया, उठते ही स्वमानों की माला सिमरन करो। बहुत सरल अभ्यास है, आपको चेतनता रहेगी, जागरूकता रहेगी। उठते ही स्वमानों से सज धज कर मेरे पास आओ। बहुत अच्छे शब्द हैं बाबा के। स्वमान हमारा श्रृंगार करते हैं, सवेरे सवेरे हमें एनर्जी देते हैं, हमारा आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, हमें बहुत ज्यादा हिम्मत देते हैं, उमंग उत्साह देते हैं। कैसे मिलता है? एक रहस्य और सभी याद रखें, मुझे बहुत काम आता है ये, और जिसको सिखाया, जिन्होंने कर लिया, उनको भी बहुत काम आया। सबको काम आएगा, आप में से भी कई करते होंगे। हम तो स्टूडेंट्स को, छोटे बच्चों को भी ये सिखा देते हैं, बहुत अच्छा होता है। हमारे हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है, अच्छों से अच्छी एनर्जी, बुरे संकल्पों से बुरी एनर्जी, पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव, पावरफुल से पावरफुल, प्योर से प्योर। जैसे संकल्प वैसे वाइब्रेशंस चारों ओर फैलते हैं, एनर्जी पैदा होती है। क्लियर है सभी को? पीछे वाले क्लियर है ना?
संकल्प आपने कर दिया, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, मैं पवित्रता की देवी हूं। प्योर एनर्जी, प्योर वाइब्रेशंस, पवित्र किरणें आत्मा से फैलने लगी, चारों ब्रेन को जाएंगी, पूरे शरीर में फैलेंगी, चारों ओर फैलेंगी, हमारे चारों ओर आभा मंडल बनेगा, ओरा। कमजोर संकल्पों से यही बात कमजोरी की फैलेगी। एक व्यक्ति बीमार है, ये उदाहरण आपको याद रहेगा। एक व्यक्ति बीमार है, वो सोचता है बहुत बीमार है, पता नहीं ठीक होंगे या नहीं होंगे। कैसी एनर्जी फैलेगी? कमजोर, निगेटिव, जो उसको और बीमार करेगी। और वो संकल्प कर ले, अरे बीमारी तो आती है और जाती है, 2-4 दिन में गई, बाबा अभी तो मेरे साथ है, सुप्रीम सर्जन, कुछ भी रहेगा नहीं, सब जाएगा। वैसी एनर्जी फैलेगी, ब्रेन को जाएगी, शरीर में फैलेगी, बीमारी ठीक होगी। मैंने ये प्रयोग कैंसर के कई पेशेंट पे करा लिया, 10 पे तो कराया ही होगा। कई बार छोटी छोटी बहनों को भी कैंसर हो गया, बेचारी परेशान होती हैं, डॉक्टर तो कुछ भी बता देते हैं, कैंसर का नाम ही ऐसा है, व्यक्ति घबरा जाता है, पता नहीं अब क्या होगा मेरा। हम उनको एक ही बात कहते हैं, जो आया है सो पक्का कर दो मन में, कुछ भी सदा नहीं रहता। कल परसों मुरली में था ना, स्थायी केवल एक शिव बाबा है, बाकी कुछ भी नहीं है। देखो आत्माएं बदलती रहती है, जो आया है सो जाएगा, कैंसर आया है जाएगा। कई तो माता मेरे से पूछती, जाएगा क्या भाई जी? जाएगा, पहले था क्या? नहीं था, आया है तो जाएगा। संकल्प करो जाएगा, ये खत्म होगा, कैंसर इज कैंसल्ड। जो आत्माएं मन से तैयार हो गई, उनका कैंसर ठीक हो गया। दवाइयों ने पूरा काम किया, नहीं तो दवाई काम नहीं करती हमारे संकल्पों से। इसलिए हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है। सवेरे सवेरे आप स्वमान के संकल्प करेंगे, एनर्जी पैदा होगी, जागरूकता आएगी। जो चेतना मर गई है वो भी जग जाएगी, जो बेहोश हो गई है वो भी होश में आ जाएगी, जो नेगेटिव संकल्प चल रहे क्या होगा वो भी खत्म हो जाएगा। अब एक बात मैं आपको पक्की कराता हूँ, रोज पक्की कर लेना, क्लास में भी हम कराएंगे। मैं इस सृष्टि में बहुत बहुत भाग्यवान हूँ या नहीं? जो भाग्यवान बैठे हाथ उठाओ जरा। अच्छा, अब मैं आपसे बुलवाऊंगा, अभी ताकि किसको नींद आ रही हो वो भी जग जाए। नाश्ता ज्यादा तो नहीं किया? वैसे मुझे नहीं दिख रहा कोई सो रहा है, फिर भी कोई पीछे सो रहा हो, दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोलेंगे, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। 3 बार बोलो, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। क्या होगा? भाग्य जगने लगेगा। बहुत प्रैक्टिकल में करके देखो आप, ऐसे ही नहीं हवा में तीर मार रहा हूं, मैंने बहुतों से करा दिया। जिनका भाग्य सो गया था ना, मैं उन्हें कहता हूं भूल जाओ सब कुछ, रोटी तो मिल रही ना खाने को, खा के गीत गाया करो उठते ही, तुम्हारी बीमारी भाग जाएंगी, सब ठीक हो जाएगा। कईयों के तो वंडरफुल अनुभव, जिनको कोई उम्मीदें नहीं थी कि ये बात ठीक हो जाएगी, वो सब ठीक हो गई। हमारे संकल्पों में बहुत बड़ी शक्ति है। तो मेरे जैसा भाग्यवान क्योंकि मेरे साथ स्वयं भाग्य विधाता है, भगवान है,
दूसरा बड़ा नशा, मेरे साथ स्वयं भगवान है। कौन मुझे साथ दे रहा है? सोचो, जयपुर का कोई बड़ा आदमी भी आपको साथ दे रहा हो तो कितना अच्छा लगता है। रात जब हम यहाँ आ रहे थे तो हम एक जगह रास्ता भूल गए। पुल चढ़ता है जयपुर में ही, पुल चढ़ता है, वो जो गूगल वाला है ना, उसको गूगल आंटी बोलते हैं, वो गलत बता रही थी। अब वो गलत जो मुड़ा, फिर उसने पलट दिया। अब हम मुश्किल से 10 मीटर चले थे। अब वो सर्विस रोड थी साइड वाली, भीड़ उस पर बहुत थी क्योंकि शहर में थे। हमने सोचा भाई उधर को जाना है तो चलो। हम जैसे तैसे करके गाड़ी मोड़नी मुश्किल थी, भीड़ बहुत थी। अब पुलिस वाला आ गया जी फटाफट, अब गलत हो, आप यहाँ से कैसे आ रहे हो? तो उसको बताया भाई हम बाहर से आए हैं और ये गूगल ने गलत राह दिखा दी थी, इधर से पास ही था बिल्कुल, इधर से ही जाना है। अब वो तो जी उसने अपनी निकाल ली, वो पर्ची काटने के लिए। हमारी गीता बहन बहुत होशियार, हमारी ये ना इनकम टैक्स ऑफिसर श्याम सुंदर जी हैं यहीं के, वो हमें कांटेक्ट कर रहे थे। उन्होंने ही बताया तुम गलत चले गए हो, जल्दी वापस मुड़। तब तक थोड़ी तो गाड़ी निकल गई थी। तो इसने फट से कहा अरे भाई वो इनकम टैक्स कमिश्नर हमें गाइड कर रहे हैं, थोड़ी सी गलती हो गई है। अब कमिश्नर का नाम सुनते उसने अपनी वो कॉपी तो पीछे कर दी। फिर और जरा सी बात की, आधा मिनट का, अच्छा ऐसे मोड़ लो और ऐसे चलिए। फिर रास्ता बताया, राजा पार्क जाना है, यहाँ से जाना। तो कौन साथ दे रहा है हमें? हमारे साथ ये कई बार हुआ। हम उदयपुर आते हैं, कभी कभी टाइम फिट हो जाता है प्लेन पकड़ने का, तो थोड़ा तेज चलते हैं तो पुलिस वाले रोक लेते रास्ते में। वो शादी वर्दी में होते हैं, पता चलता नहीं, फट से रुको भाई, 1000 जुर्माना। अब हम 2 बार हुआ हमारे साथ पिछले साल। तो हमारी गीता बहन बहुत तेज है, तो वो उनको कन्विंस कर लेती है फट से, भाई प्लेन छूट रहा, आप 1000 ही लोगे, हमारा 10,000 का नुकसान हो जाएगा, हम तो जल्दी में हैं। हम तोसे के पैकेट रखते हैं 10-10 के, लो भाई ये प्रसाद आश्रम का, बच्चों को भी खिलाना, बच्चा जाओ का। कई जगह हमारे साथ हुआ। तो हमें नशा चढ़ जाए, कौन हमें साथ दे रहा है? इन्हीं शब्दों में, कौन हमें साथ दे रहा है? मैं बहुत भाग्यवान हूं, भगवान साथी है। इसलिए अब तीसरा संकल्प, इसलिए मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। अब विश्वास कर लो, अनुभव है मेरे पास, 2-4 के नहीं, हजारों के, और मेरे पास तो रोज का है अपना। 1000 लोगों के अनुभव हैं कि अगर ये 3 बातें नशे से, विश्वास से संकल्प की जाए तो कल जो बुरा होने वाला था वो भी अच्छे में बदल जाता है। ये भगवान के महावाक्य भी थे। सब करेंगे, जहां भी दुविधा हो जाए पता नहीं क्या होगा, कोर्ट केस हो जाता है। एक का तो इतना अच्छा अनुभव, हमने उससे अभ्यास कराए, कोर्ट में केस था, वो वकील मुझे अपना अनुभव सुना रहा है। जब ये सब अभ्यास किए तो मैजिस्ट्रेट ने जो जजमेंट लिखी वो इनके फेवर में लिख दी, जो होने वाली नहीं थी। हम सोचने लगे ये मैजिस्ट्रेट को हो क्या गया? हो क्या गया था? पीछे से ये संकल्प काम कर रहे थे ना। संकल्पों की शक्ति को सभी पहचान लें। बाबा के महावाक्य सुना देता हूं।
बाबा ने कई बार बोला जो कुछ हो गया अच्छा हुआ, जो हो रहा वो भी अच्छा, जो होगा और अच्छा। 3 बार बोलने के बाद जब चौथी बार बोला तो एक लाइन और ऐड कर दी, तुम सदैव कहो जो कुछ होगा बहुत अच्छा होगा, अगर बुरा होने वाला भी होगा वो भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि तुम कौन हो? इष्ट देव या इष्ट देव हो। अब पत्थर की मूर्ति मंदिर में कह दे कि ये व्यक्ति मर गया है, घर जाओ जिंदा मिलेगा, तो नशे से पहुंचेंगे या नहीं घर? देवी ने बोल दिया है, वरदानी है देवी। तब से हमने ये नई चीज शुरू की थी कि मैं बहुत भाग्यवान हूं, मेरे साथ स्वयं भगवान है, इसलिए सब कुछ बहुत अच्छा होगा। सब प्रयोग करेंगे, रोज करेंगे, हाथ उठाओ जो करेंगे। मैं पक्का कराना चाहता हूं, क्योंकि ये भट्टी केवल क्लास सुनने सुनाने की न रहे, इसमें से कुछ चीजें आपको प्रैक्टिकल शुरू कर देनी है, आज से ही करनी है। कल जब उठें स्वमानों की माला सिमरन करना, उठते बाबा को गुड मॉर्निंग किया, स्वमान याद करना 3 बार, और फिर यह अभ्यास कर लेना। अलग अलग दिन अलग अलग करना होता है, क्योंकि कोई भी चीज रोज आनंद नहीं देती, ये सबको पक्का रखना है। बहुतों को अनुभव होता है, इतनी अच्छी चीज कर रहे थे, आजकल होती ही नहीं है, होगी भी नहीं। मनुष्य के मन की मनोस्थिति ऐसी है कि रोज एक चीज वैसा ही आनंद नहीं देती। जैसे खाना रोज वैसा ही खाया जाए, बदलेंगे ना, चाहे वो कितना भी टेस्टी क्यों ना हो, तो बदलते रहना है। अब हम थोड़ा तरीका अपनाएंगे। चले सभी फिर से शांत में बैठें और संकल्प करें कि सवेरा हुआ है, हमने आंख खोली है, आंख खुलते ही हम ऊपर जाकर बाबा को गुड मॉर्निंग करते हैं। प्यारे बाबा, आपने हमें ये सुख भरा जीवन दिया, आपको बहुत बहुत थैंक्स, नमस्ते। और बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया। फील करेंगे हाथ सिर पर, सवेरे का समय, उनके आशीर्वाद के हाथ से बहुत सुखदायी किरणें मुझ में समाने लगी। अब याद करें, मैं इस सृष्टि की एक महान आत्मा हूं। मेरा जन्म ही विश्व कल्याण के लिए हुआ है। मैं बहुत बहुत भाग्यवान हूं, इस अंतिम जन्म में भगवान का साथ मिला। उसने आते ही मुझे शक्तियां दे दी, मैं शिव शक्ति हो गई। मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, बहुत शक्तिशाली हूं। मैंने कल्प कल्प इस माया को जीता है।
विजयी रत्न हो। मैं इस जहान का नूर हूं, पवित्रता की देवी हूं, परम पवित्र हूं, मास्टर दुखहर्ता हूं, सभी की पालना करने वाला पूर्वज हूं, और फील करेंगे बाबा दृष्टि दे रहे हैं। ऐसा ही फील करें हम नीचे, बाबा ऊपर, वहां से उनकी दृष्टि मुझ पर आ रही है। ओम शांति। इस तरह हम अपने सवेरे के समय को सुंदर व्यतीत करेंगे। सवेरे के समय में कई बाधाएं होती हैं, किसी को सुस्ती होती है, घर में सब सोए हैं, आप अकेले उठे हैं, प्रभाव होता है। रात को खाना देर से खाया, प्रभाव होता है। समोसे अच्छे बने थे, थोड़े ज्यादा खा लिए, इफेक्ट होता है। पेट ठीक नहीं है, इफेक्ट होता है। इसलिए तन को ठीक रखना भी परम आवश्यक है। खाने पर रात को विशेष ध्यान देना। देखो, स्वास्थ्य के लिए आजकल तो बहुत चर्चाएं आ रही हैं, भोजन मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, क्योंकि न जाने कौन कौन से रासायनिक खाद डाले जा रहे हैं। इसलिए अगर योग युक्त भोजन बना दिया जाए तो वो सारा बैड प्रभाव खत्म हो जाएगा। खाएं भी योग युक्त तो और भी प्रभाव खत्म होके अच्छा प्रभाव बढ़ जाएगा। तो भोजन पे बहुत ध्यान देना है। तो सभी संकल्प कर लें, कुछ भी हो जाए स्थिति को नहीं, बोलो, स्थिति को नहीं, मेरे साथ सब कुछ विश्वास कर ले। आज से स्वामान का अभ्यास बढ़ाएंगे, बहुत अच्छा आगे का समय गुजरेगा। और एक ही संकल्प रखेंगे, लास्ट में कह रहा हूं, मेरे लिए बहुत सुंदर समय आ गया है और सुंदर समय आ रहा है। बहुत बुरे दिन आ रहे, ये नहीं। कईयों को लगने लगता है विनाश होगा, बड़े बुरे दिन आएंगे। बुरे दिन तो किसी और के आएंगे, हमारे आएंगे, और हमें सकाश देकर उनके बुरे दिनों को भी अच्छे दिन बनाने होंगे। आप सदैव आनंद मगन रहें और ये संगम योगी जीवन सफल हो। बाबा से वो सब कुछ ले लें जो जन्म जन्म हमें चाहिए। बस यही शुभ भावनाएं पहली क्लास की अपने से रखेंगे। ओम शांति।